नमस्कार सभी दीदियों को। आज हम बनाना सीखेंगे लखपति दीदी के जो ऐप आई है उसके सर्वे के बारे में सीखेंगे और सर्वे कैसे करेंगे, उसकी आईडी कैसे बनेगी, वो सब सारी जानकारियों के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मिशन अंत्योदय में जो आईडी बनी थी उसके बारे में मैंने बताया था। आज लखपति दीदी ऐप के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सभी लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च इंजन में वहाँ पे सर्च करेंगे लखपति दीदी। पहले से यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो इसका ऐसा पहले इंटरफेस खुलता है। इंटरफेस खुलते ही सबसे पहले इसमें आता है यूज़र आईडी डालने के लिए। यूज़र आईडी के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और ज़्यादातर लोगों की अभी आईडी बनी नहीं है, जिसकी वजह से पहले आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे नीचे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, साइन इन के जस्ट नीचे हरे कलर का, तो साइन इन पे पहले क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे। ये ऐप बहुत ही स्लो काम करता है तो थोड़ा हम टाइम देंगे इसको लोडिंग होने का। ये लोड होगा, लोड होने के बाद हम इसे चालू करेंगे। ये आप लोग देख रहे हो, जैसे इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है जहाँ पे हमें अपनी आईडी बनानी है, पीलीभीत है। आप लोग का जो भी ज़िला हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ये सारे ब्लॉक का नाम आ गया, तो कौन से ब्लॉक में आपकी आईडी बननी है उस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये है समूह सखी का ललौरी खेड़ा का ब्लॉक है, तो ललौरी खेड़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी। हिंदी के बाद जैसे कोई भी समूह सखी है, जैसे मैंने यहाँ पे मीना डाल दिया, मीना समूह सखी का नाम है, उसका मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पे देता है कि ये नंबर वैलिड है, मतलब ये नंबर सही है, तो इस पे एक OTP आएगा। जैसे यहाँ पे एक OTP आ गया। अब OTP है 9264। यहाँ पे OTP डालेंगे 9264। अब ये वैलिड हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपकी आईडी, हमारी एक BPM की आईडी होती है ब्लॉक की, उस पे चली जाएगी। उस पे क्या करेंगे, उसको पहले वेरीफाई करेंगे ब्लॉक से। ब्लॉक से वेरीफाई कराने के बाद आपको ग्राम पंचायत मिलेंगे। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा, उस ग्राम पंचायत में जितने भी SHG रहेंगे आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपका रोल असाइन कर दिया जाएगा। रोल असाइन करने के बाद आपकी ये जो आईडी है 24 घंटे के बाद ये एक्टिव हो जाती है। 24 घंटे के बाद जब एक्टिव होती है तो सर्वे कैसे करना है हम उसके बारे में जानेंगे। ये आईडी आपकी लगभग बन चुकी है। इसमें आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपका आईडी पहुंच जाता है ब्लॉक के BPM के आईडी पे। वहाँ पे वेरीफाई होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आईडी बन गई होती है, उसके बाद लॉगिन कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। आपको बताया गया कि इसमें आईडी ऐसे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसी इंटरफेस पे आना है। इंटरफेस के आने के बाद यहाँ पे इंटर यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे ही आपने BPM आईडी से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। जैसे कि एक मैंने समूह सखी की आईडी को वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करते ही समूह सखी के पास ये मैसेज गया जिस पे लिखा हुआ था, डियर रुक्सा, योर रिक्वेस्ट फॉर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन प्रोसीड, फॉलोइंग आर द क्रेडेंशियल। मतलब ये इनका आईडी और पासवर्ड इनके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इनका आईडी और पासवर्ड जो होगा हम अपने मोबाइल, जो भी हम लोग आईडी खोल के बैठे हुए हैं लखपति दीदी का इंटरफेस, उस पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पूरा उनका लॉगिन आईडी जो है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है UPPI रुक्सा और पासवर्ड GPB@74
पूरा ये डालेंगे 38 तक, जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही हमें लिखना होगा। तो आइए हम इस आईडी को लॉगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रुखसार का जो समूह सखी है उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे जो थी उस पर लॉगिन आईडी जो है इनका लॉगिन कर दिया है मैंने। और यहाँ पे UPPI रुखसा, उसके बाद तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने जैसे भी आपके पास मैसेज आया था यहाँ पे यूज़र आईडी जिस तरीके से लिखा हुआ है आप लोग इसे देख सकते हो। जो यूज़र आईडी लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही मैं लिखा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग देखेंगे जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। लोग देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड देखिए आप लोग, यहाँ पे पासवर्ड वैसे का वैसा ही मैंने लिख दिया है। तो आप लोग भी यही करेंगे, जैसे लिखा होगा पासवर्ड उसको वैसे ही लिखेंगे। लिखने के बाद हम अब लॉगिन करेंगे। साइन इन पे ऐसे जो हरा बटन एरो बना हो उस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा लॉगिन होने में, तब तक हम वेट करेंगे। लॉगिन होते ही उसके बाद की जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लॉगिन होते ही इसमें इंटर योर पिन आ रहा है। तो ये आईडी वेरीफाई भी हो चुकी है। इन्होंने ये लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद जैसे इंटर योर पिन मांग रहा है वैसे ही वहाँ पे इंटर योर पिन करके 2 बार पिन मांगेगा। जो आप एक बार पिन डालोगे उसी को फिर से कंफर्म करने के लिए वही पिन आपको डालनी पड़ेगी। जैसे इसमें हमने 0 0 0 0 4 बार 0 डाला है, 4 बार 0 ही डालिएगा, 4 बार 1 डालिएगा, 4 बार 2 डालिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी से वो नंबर याद रहे। तो वही नंबर डालिए जो आपको आसानी से याद रहे। जैसे इसमें 4 0 है, 4 0 करने के बाद हम लोग वेरीफाई पिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद ये आईडी ओपन हो जाएगी। और सर्वे इसमें कैसे करना है हम पहले ये देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए ये इंटरफेस इसका खुल गया, डैशबोर्ड हो गया, गो टू SHG मेंबर हो गया। यहाँ पे होम पे के पास आप देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। अब हम आएंगे इसमें सेलेक्ट करेंगे 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, CB हो और जियोग्राफी हो। तो जियोग्राफी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत में ये जो समूह सखी हैं वो ब्लॉक ललौरी खेड़ा के ग्राम पंचायत हरचुइया से हैं, तो हरचुइया सेलेक्ट करेंगे। फिर विलेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत में अगर 2 मजरे हैं तो वहाँ पे विलेज के नाम बदले भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हरचुइया ही विलेज का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने SHG के नाम आ रहे हैं और इन सभी के सर्वे हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हुसैनी अरब कल्याण नाम से एक समूह है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से टोटल इसमें जो मेंबर हैं वो आपको मेंबर दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंबर हैं 14। इसमें हाउस होल्ड कम्प्लीटेड सर्वे अभी नहीं हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे ये सब 0 0 दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे हाउस होल्ड सर्वे कम्प्लीटेड बिफोर ज्वाइनिंग NRLM, मतलब NRLM में ज्वाइन करने से पहले जो महिलाओं का सर्वे हो चुका है। कितनी महिलाएं हैं 0 दिख रहा है। और हाउस होल्ड सर्वे प्रेजेंट स्टेटस, मतलब इस समय अगर जो समूह महिला जुड़ी हुई हैं तो अभी क्या स्टेटस है उनके। लोगों ने देखा इस समूह में 14 मेंबर हैं। 14 मेंबर से हम किसी एक मेंबर को एक्सेस सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये सहाना है तो इसमें लिखा हुआ है इनकम स्टेटस बिफोर ज्वाइनिंग NRLM, मतलब NRLM में या समूह से जुड़ने से पहले इनका क्या इनकम स्टेटस था, ये कितना कमा ले रही थी और क्या ये करती थी, ये सब सारी जानकारी। और साथ ही साथ उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट इनकम स्टेटस, मतलब इस समय वो समूह में जुड़ने के बाद या इस समय वो उनका क्या स्टेटस है इनकम का। और इसमें आधार कार्ड वो सारी जानकारियाँ हैं। और इसमें मेंबर का स्टेटस जो भी है, अगर समूह में ये नहीं है
तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं और ये एक्टिव का है ऑप्शन, पहले से ही ये मेंबर एक्टिव दिख रहा है। तो आइए हम सहाना पे स्टेटस पे पहले देखते हैं। नॉट कैप्चर्ड पे इसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो इसमें डेट आ गया है, ये डेट है। अब इसमें हम देखेंगे कि मेंबर का इसमें कोड आ चुका है, इसमें इनके हस्बैंड का नाम है, एसएचजी का नाम है, एसएचजी का कोड भी है, और साथ ही साथ ये कब ज्वाइन हुई थी समूह में वो भी डेट इसमें है। तो हम ये देखते हैं, ऐड एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे डेट पहले से ही आ रहा है कि इनका डेट कौन सा था समूह में जुड़ने से पहले। तो इसमें ऐड एक्टिविटी करते हैं, मतलब ये क्या करती थी समूह में जुड़ने से पहले। अब इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कैडर सर्विस में थी, ट्रांसपोर्ट में थी, टूरिज्म था, एम्प्लॉयमेंट था, या डेली वेजेस था। ये सब सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ज़्यादातर समूह की महिलाएं घर का काम या तो फिर खेती बाड़ी करती हैं। तो इसमें हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, और इसमें मंथली आया मतलब महीने का, क्वार्टरली मतलब तिमाही, हाफ ईयरली मतलब छमाही, या फिर सालाना एनुअली। तो इसमें हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें इनकम रेंज क्या थी, मतलब 2000 से कम थी, या 2000 या 5000 के बीच में थी, या 5000 से ज़्यादा थी, 8000 थी, या 8000 के भी ऊपर थी। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे समूह की महिला उसके पहले कुछ नहीं करती थी ये, तो इसे लेस देन 2000 हो जाएगा। इसमें सेक डेटा मेंबर में सेलेक्टिंग में मैच नॉट फाउंड आ रहा है, इनका मैच नहीं है सेक डेटा में। तो इसको ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब इसको ऐड पे बटन पे क्लिक कर देंगे हम, ये ऐड हो गया है। अब यहाँ सबमिट डिटेल करेंगे हम। देखेंगे इनका जो सेलेक्टेड एक्टिविटी था ये ऐड हो गया। सबमिट डिटेल पे करेंगे। जैसे ही सबमिट डिटेल पे हम करते हैं, इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनका एग्रीकल्चर से जो था मंथली इनकम था 2000 से कम, लगभग ईयरली इनका जो होगा 24,000 आ गया है अपने आप कैलकुलेट होके। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और इसमें और भी कोई एक्टिविटी हो तो इसके हिसाब से हम एडिट भी करके इसमें डाल सकते हैं। और कोई एक्टिविटी कर रही हो तो इसमें हम अदर एक्टिविटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि और ये क्या कर रही थी। फिर ये सबमिट डिटेल करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, क्या ये डिटेल जो आपने डाली है वो सारी चीज़ें सही हैं तो इसे कंफर्म करें, या फिर और कोई इसमें और कोई भी डिटेल अगर ऐड करना चाह रहे हैं, एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इसे डू यू कंफर्म ऑल दिस एंट्री, तो हम इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन थोड़ा लेट काम करता है। जैसे ये डिटेल इनका आप देखेंगे सहाना का, इसमें इनकम स्टेटस बिफोर ज्वाइनिंग एनआरएलएम कैप्चर्ड हो चुका है। अब उसके नीचे आ रहा है प्रेजेंट इनकम स्टेटस। अब प्रेजेंट इनकम स्टेटस पे हम आते हैं, सेलेक्ट ईयर और मंथ करते हैं। अब ईयर सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब इस समय का डेट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, 3 मार्च। मार्च का महीना है 2023। अब एक्टिविटी में जैसे कि कोई महिला अगर कोई, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि वो अभी एग्रीकल्चर का काम करती थी 2018 में, और अभी वो इस समूह में जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ चुकी हैं। इनका खुद का कोई प्रोडक्शन कम, इन्होंने उत्पादक कोई समूह है इनका, और ये एक तरह से उदाहरण के तौर पे ये झाड़ू बनाने का काम कर रही हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। और इनका मंथली इनकम होगा, फिर से हम यहाँ पे डालेंगे तो मंथली इनकम हम इनका 5 से 8000 या 2 से 5000 में आ जाएगा। अभी इसे भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे, ऐड करते ही यहाँ पे आ गया। अब इनकी इनकम क्या हो गई, ईयरली 60,000 हो गई, पहले 24,000 थी। अब ये सबमिट डिटेल हम करेंगे। वैसे ही इसमें मांग रहा है डू यू कंफर्म ऑल दिस एंट्री, और डू यू वांट टू स्टिल ऐड मोर एक्टिविटी, मतलब और एक्टिविटी ऐड जोड़ना चाह रहे हैं या नहीं। तो हम इसे कंफर्म करेंगे।
अब ये कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो सहाना का इसमें दिख रहा है, NRLM में जुड़ने से पहले क्या स्टेटस था वो भी कैप्चर हो गया है, और प्रेजेंट डे का भी, और ये समूह के मेंबर्स वो एक्टिव भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी समूह के मेंबर हैं और जितने भी समूह हैं आपके गांव में, सभी का ऐसे ही आपको सर्वे करना है। सर्वे जैसे ही कंप्लीट होगा, डैशबोर्ड पे आते ही डेटा सिंक करेंगे, उसमें सारी जानकारी इसमें आ जाएगी कि कितने जी मेंबर के आपने सर्वे कर दिए हैं। तो अभी इसमें ये डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब एक समूह पूरा अपडेट हो जाता है, पूरा सर्वे उसका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से आपको सर्वे भी करना है, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग PDF से भी सारी जानकारी देख सकते हैं और ले सकते हैं, और वहाँ से भी सर्वे करना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।